साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना कि अध्याय 14 के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन के लिए कि अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए वो ज्ञान कहूँगा जो सबसे उत्तम ज्ञान है, जो ज्ञानों में भी सबसे उत्तम ज्ञान है, वो मैं तेरे लिए निश्चित रूप से कहूँगा। और इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति और परमात्मा के बारे में बताया कि प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है। उसके उपरांत प्रकृति के गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं, प्रकृति इन्हीं की ही बनी हुई है। और आज भी इसी बात को आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक संख्या 5 से देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुण हैं ये, और ये 3 गुणों से प्रकृति बनती है। प्रकृति के संबंध में पहले ही बता चुके हैं कि प्रकृति क्या है, कि इन 3 गुणों से ही प्रकृति बनती है और इन 3 गुणों से ही शरीर बनता है। तो ये कह रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी कि हमारा शरीर भी इन्हीं 3 गुणों से बना हुआ है और हमारे शरीर में जीवात्मा भी विद्यमान है। तो ये जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और हमारी जीवात्मा को हमारे शरीर से बांधते हैं, अर्थात हमारे शरीर में रहने का कारण बनते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 6 में अब यहाँ पर बताते हैं कि सत्वगुण के प्रकार, सत्वगुण किस प्रकार का है। कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन च नघ। तो कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? निष्पाप कह रहे हैं कि तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम जैसे भी हो बड़े अच्छे हो। हे निष्पाप अर्जुन, उन 3 गुणों में जो सत्वगुण है वो कैसा है? सत्वगुण किसे कहते हैं? सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। यानी जो सात्विक भाव है वो निर्मल है, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का कोई झूठ, फरेब, लालच कुछ नहीं है। जो सत्वगुण है वो बहुत ही निर्मल है और प्रकाशवान है और विकार रहित है बिल्कुल। और लेकिन क्या है, जिस समय मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं सत्वगुण में जी रहा हूँ, मेरे भाव सत्वगुणी हैं, तो मनुष्य को थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। तो ये अभिमान क्या करता है? ये मनुष्य को ज्ञान, अर्थात जहाँ मनुष्य को ज्ञान हुआ अपने सत्वगुण का, तो ये ज्ञान मनुष्य को बांधता है, अर्थात ये मनुष्य को मोह उत्पन्न करा देता है। तो सत्वगुण का जो विकार, सत्वगुण का जो व्याख्या है वो ये हुई कि सत्वगुण अपने आप में बहुत ही विकार रहित और प्रकाश करने वाला है, लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वो अहंकार उत्पन्न कर देता है और वो अहंकार होने के कारण मनुष्य को बांधता है, जीवात्मा को शरीर में बांधता है अभिमान के कारण। और उससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अगले रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तानि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। जो हमारा रजोगुण है वो काहे से उत्पन्न होता है? हमारे
कामना यानी कि इच्छाओं से, और आसक्ति से। जब हमारी किसी चीज में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उससे कौन सा गुण उत्पन्न होता है? उससे ये रजोगुण उत्पन्न होता है, और वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। कर्मों के फल के संबंध में बांधने का कारण का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जिस समय कोई व्यक्ति कर्म करता है और वो उसके फल की कामना करता है और उसके फल में आसक्ति रखता है, तो ये जो भाव है ये उसका रजोगुण का भाव है। तो इस प्रकार रजोगुण जो है कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, और जीवात्मा को, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, उसको हमारे शरीर से बांधता है। जबकि जीवात्मा कैसी है? नाश रहित है, और शरीर नाशवान है। तो इस नाश रहित जीवात्मा को नाशवान शरीर से ये हमारा रजोगुण बांधता है, अर्थात उसमें मोह रखता है। और इसके उपरांत इससे अगले श्लोक में तमोगुण, अब ये तमोगुण क्या चीज है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तमे त्वज्ञान जनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तब निबध्नाति भारत है। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को, देहाभिमानियों को अर्थात जिन मनुष्यों को अपनी देह का अभिमान है, जो ये समझते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये सदैव रहेगा, हम हष्ट-पुष्ट हैं, तो इस प्रकार का जो देहाभिमानी पुरुष हैं उनको कौन मोहित कर रहा है? तमोगुण मोहित कर रहा है। तो उन मोहित करने वाले तमोगुण को तो तू काहे से उत्पन्न जान? अज्ञान से, अर्थात ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ये जो देहाभिमान है ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस जीवात्मा को वो किस तरीके से बांधता है शरीर से? प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा। तो ये जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा है, प्रमाद कहते हैं कि व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रयास करना, जिन कार्यों को करने से कोई मतलब हल नहीं होना, व्यर्थ की जो हमारी चेष्टाएं हैं, प्रमाद। आलस्य यानी कि काम को छोड़े रखना, और निद्रा, जो व्यक्ति अति निद्रा में रहता है, बहुत ज़्यादा सोता है, उसको कहा जाता है कि ये तमोगुण से ग्रसित है। तो ये तमोगुण हमारी जीवात्मा को जो शरीर से बांधता है, ये निद्रा, आलस्य और प्रमाद के द्वारा बांधता है। इस प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण ने आज के इस एपिसोड में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के संबंध में बताया। और कल क्या कहते हैं अगले श्लोकों में, ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।